मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवा उत्सव का आज शुभारंभ किया गया। शुभारंभ अवसर पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। एमपी में भी सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में हम लगातार युवाओं का विकास कर रहे हैं। प्रदेश का युवा आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त हो, यही हमारा प्रयास है। आज राज्य स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगातार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार युवाओं का विकास कर रहे हैं। आज राज्य स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी करने वाले हैं। इसमें मध्य प्रदेश के सभी युवाओं के हर तरह के विकास के संकल्प के साथ मध्य प्रदेश का युवा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सशक्त हो, यह हमारा प्रयास है। युवा उत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री विश्वास सारंग ने बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड बहुमत पर दिग्विजय सिंह के बयान पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे कहावत को कांग्रेस के नेता एक बार फिर से चरितार्थ कर रहे हैं। बिहार की जनता ने अपने स्वयं विवेक से यह निर्णय लिया है। मुझे आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी की बुराई करते करते दिग्विजय सिंह या कांग्रेस के नेता इलेक्शन कमीशन पर पहुंच जाते हैं और इलेक्शन कमीशन से वो सीधे जनता को गाली देने लगते हैं। मुझे लगता है कि जनमत का इस तरह से मखौल उड़ाना यही कांग्रेस की गर्त में जाने का सबसे बड़ा कारण बना है। ये जनता का जनमत है। लोकतंत्र में जनता जो निर्णय लेती है उसको शिरोधार्य, उसको स्वीकार करना हर राजनीतिक दल का कर्तव्य है। जनता ने यदि एनडीए को इतने प्रचंड बहुमत से जिताया तो सर झुकाकर कांग्रेस के नेताओं को इसको स्वीकार करना चाहिए। पर नाच ना आवे आंगन टेढ़ा और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी कहावत को चरितार्थ कर कांग्रेस नेता फिर गलती कर रहे हैं। बिहार की जनता ने विवेक से, अपने स्वविवेक से ये निर्णय लिया है। जिस पार्टी का नेता नहीं, नीति नहीं, नियत नहीं, उसका यही हाल होगा। दिग्विजय सिंह जी दूसरों को गाली देने की जगह अपने घर आंगन को संवारने की कोशिश करिए तो उसका सही परिणाम निकल पाएगा। युवा उत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए मंत्री विश्वास सारंग ने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात कही। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अब ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, मैं इस पर बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर नॉन परफॉर्मर नेता की यदि सूची कांग्रेस बनाने लगेगी तो बहुत सारे लोग निकलेंगे। मुझे लगता है छोटे कार्यकर्ताओं पर चाबुक चला देने से अच्छा है कि कांग्रेस अनुशासन अपने बड़े नेताओं में लागू करे। राहुल जी स्वयं अनुशासित और संयमित हों। राहुल जी स्वयं अपनी आचार संहिताओं का ध्यान रखें। राहुल जी स्वयं राजनीति की जो एथिक्स है उसका पालन करें। वो कांग्रेस जो देश को समाप्त करने की कोशिश करती है, वो कांग्रेस जो जाति और धर्म की आड़ लेकर इस देश में वैमनस्य फैलाती है, उस कांग्रेस को और उनके नेताओं को स्वयं अपनी गरेबान में झांककर अपने आचरण के बारे में विचार करना चाहिए। सर, क्या लगता है ये प्रयोग सफल होगा? मैं पहले भी कहता आया हूं कि भाजपा की नकल कांग्रेस कर रही है तो उसमें अकल भी लगाए। वो राहुल जी स्वयं आए थे यहाँ पर ट्रेनिंग देने। क्या ट्रेनिंग देके गए? यहाँ वो आए थे और जंगल सफारी में जाकर जानवरों से मिल रहे थे। अब वो जानवरों से को क्यों मिल रहे थे, क्यों जंगल सफारी घूम रहे थे? उस समय घूम रहे थे जब बिहार में चुनाव चल रहा था। तो कांग्रेस की स्थिति बहुत बद से बदतर है। प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं का करने के पहले कांग्रेस के नेताओं का प्रशिक्षण
ज्यादा आवश्यक है। ये बात भी नहीं सर। किसानों के हित के लिए और उनकी खेती में उनकी आमदनी दुगनी हो, खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का लगातार प्रयास है। खाद को लेकर भी ये सुनिश्चित करना कि किसानों को समय से उचित मात्रा में खाद मिले, ये हमारी कटिबद्धता है। और इसीलिए अग्रिम भंडारण की योजना पहले मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। खाद किसानों को मिले, समय से मिले, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी जरूरत है वो पूरी हो, उसके लिए अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अभी प्रयोग के रूप में किसानों तक, उनके घर तक, उनके खेत तक लगभग होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी, जिसमें जो क्लस्टर, एक पूरा कैचमेंट, एक क्लस्टर बनाकर उसमें वाहन के द्वारा किसानों के खेत तक, उनकी गांव तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था का ऐसा विचार सरकार की ओर से हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट वो हम शुरू करने वाले हैं। तो जो किसानों को खाद के विक्रय केंद्र तक आना पड़ता है, जो चाहे वो सोसाइटी हो या डबल लॉक का कोई स्थान हो, उससे उनको निजात मिलेगी। बहुत बार हम देखते हैं कि लाइनें लगती हैं, किसानों को इसका इंतजार करना पड़ता है। तो वो समस्या उनकी हल होगी। उनको खास समय पर उनको जितनी मात्रा में चाहिए वो उनके। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि घुसपैठ और बांग्लादेशी या पाकिस्तानी नागरिकों से जुड़े हुए विषय पर हमें बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कोई बयान देना चाहिए। ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है। हर एक विभाग जो उसका दायित्व है वो उसका निर्वहन करता है। चुनाव आयोग का ये दायित्व है, उनकी ये कटिबद्धता है, उनकी ये जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट में कोई भी गलत नाम ना हो। यदि कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका नाम नहीं होना चाहिए वोटर लिस्ट में। यदि कोई विदेशी व्यक्ति यहां पर अपनी पहचान छुपाकर रह रहा है तो उसका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। अब यदि ये कार्य चुनाव आयोग कर रहा है तो इसके बाद भी कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। एसआईआर मतदाता सूची के शुद्धिकरण का कार्य, और ये कोई नया नहीं है, हर बार होता है, पहले भी होता आया है। पर यह बात भी सही है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमाओं पर जहां पर सरकार सख्ती करती है तो उसका विरोध भी कांग्रेस करती है। कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि देश की एकता, अखंडता को कायम रखने के जो भी प्रयास सरकार की ओर से होते हैं उसमें टंगड़ी ना अड़ाए। यदि कोई भी एसआईआर से या मतदाता सूची से जुड़ी हुई उसको कोई परेशानी है तो चुनाव आयोग में जाके शिकायत करे। मीडिया में आकर सेंसेशन या जनता को गुमराह करने की कोशिश ना करे। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक आईसीयू वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ईसीजी, टीएमटी, इको,
अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक ओटी की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं, हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना, जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।